मूवी स्टार्ट होते ही एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो दोनों चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एमिटीविली हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब डीमन सोल से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी एक बच्चे की सोल उसे बेसमेंट में ले जाती है और बेसमेंट में फर्स्ट टाइम लॉरेन को एक मिरर में एक नन दिखाई देती है। पहले तो वो डीमन नन लॉरेन को बहुत ज्यादा डरा देती है और बाद में उसे एड के मरने का विजन दिखाती है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में एक स्कूल में 4 भाई बहन दिखाए जाते हैं, जिनमें एक बच्चे का नाम जेनेट होता है और वो कहानी की मेन कैरेक्टर है। वो बच्चे स्कूल से अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर पैगी उन चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड किसी मैरिज इशू की वजह से उनको छोड़कर चला गया था। उस वजह से उनकी मदर पर उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके फादर ने 3 मंथ से उनका खर्चा भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी और उनको बहुत अच्छी तरीके से पाल रही थी। रात को जेनेट एक ओजा बोर्ड के साथ खेल रही होती है और वो अपनी सिस्टर मार्गरेट को भी उस गेम को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। वो उस ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर किसी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसका उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जेनेट उस सोल से ये भी कांटेक्ट कर बात करती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब लोग सो रहे थे, उस वक्त जेनेट नींद से जाग जाती है। वो खुद को ग्राउंड फ्लोर पर पाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। मार्गरेट जो कि अपने रूम में सो रही थी, तभी उसके डोर पर कोई जोर से नॉक करता है। मार्गरेट जब उसका डोर ओपन करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनेट आ जाती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही उस डोर को नॉक किया था। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और जाकर सो जाती है। उसके बाद हमें यूएस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन एक टेली शॉप पर एक डॉक्टर के साथ बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर एड और लॉरेन वॉरेन को ब्लेम कर रहा था कि वो लोग दिखावा करते हैं और ये सब कुछ उनका ड्रामा है। भूत वगैरह ऐसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। इस पर एड और लॉरेन वॉरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर ये शो खत्म हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम जेनेट और उसके भाई को देखते हैं, जो कि एक ग्रुप टॉय से खेल रहे होते हैं। उसका भाई साफ साफ बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी तक सही नहीं बोलता। रात को जब सो रहे होते हैं, तभी जेनेट का भाई बिल्ली रात को पानी पीने के लिए उठता है। पानी पीने के दौरान वो किचन के बाहर 2 झूलों को देखता है। उनमें से एक झूला बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहा था कि जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो। जेनेट अपने रूम में अंधेरे कोने में मुंह कर किसी से बातें कर रही होती है, जिससे उसकी सिस्टर मार्गरेट उठ जाती है। जेनेट उस तरफ रुक करके बोल रही होती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो और तुम कौन हो, और बिल्ली को भी छोड़ दो। और देखते ही देखते वो खुद भी एक भारी आवाज में बोलना शुरू कर देती है कि तुम सब मरोगे और बिल्ली भी मर जाएगा। मार्गरेट जेनी के पास जाकर उसे दोबारा से सुला देती है और खुद भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। जेनेट मार्गरेट के बेड पर आकर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि बिल्ली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो, जिस पर मार्गरेट जेनेट पर गुस्सा हो जाती है। और तभी उसी कॉर्नर से किसी बूढ़े शख्स की आवाज आती है, जो उसे कहता है कि मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मार्गरेट बुरी तरह से डर जाती है और जब वो उसका लाइट ऑन कर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, तभी लिविंग रूम के एक सोफे पर कोई होता है और तभी उसके पाँव से एक टॉय टकरा जाता है, जिसे वो अपना पाँव मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने रूम के पास जाता है, तभी उस टेंट से किसी की आवाज आती है और जब वो अपने बेड पर सोने लगता है, तब वो टॉय खुद ब खुद उसके रूम के पास पहुंच जाता है। वो दोबारा उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन वो टॉय इस बार भी वापस उसके पास आ जाता है। ये देखकर बिली काफी ज्यादा डर जाता है और भागता हुआ अपनी मदर के पास पहुंचता है और वो अपनी मदर को बोलता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी मदर जब टेंट को चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर पैडी को किसी की आवाज आती है। जब वो नीचे आकर देखती है तो वो वहाँ पर जेनेट को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन जेनेट अपनी मदर को बोलती है कि शायद ही वो नींद में चलती हुई यहाँ पर पहुंची है। जेनेट की बॉडी बहुत ज्यादा तप रही होती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम कल स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जेनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और वो टीवी देख रही होती है और अचानक से टीवी के चैनल चेंज होने लगते हैं। बाद में जेनेट अपना मर्जी का चैनल लगाकर रिमोट साइड में रख देती है, लेकिन अब इस बार फिर से चैनल चेंज होना शुरू हो जाता है और जेनेट जब रिमोट देखती है तो वहाँ पर रिमोट गायब था और तभी जेनेट की मदर की कॉल आती है। अपनी मदर से बात करने के दौरान वो देखती है कि खुद ब खुद रिमोट दूसरे सोफे पर आ चुका है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन रिमोट को उठा लेती है और फिर से टीवी देखना शुरू कर देती है। और इस बार तो चैनल बिल्कुल भी उसे नहीं नजर आता, टीवी ही खराब हो जाती है। जेनेट किसी तरह से टीवी के सिग्नल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो टीवी की स्क्रीन में देखती है कि कोई बूढ़ा शख्स हाथ में रिमोट लेकर सोफे पर बैठा हुआ
हुआ है। जेनेट फौरन मुड़कर पीछे देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और अचानक से वो रिमोट नीचे गिर जाता है। जेनेट बुरी तरह से घबरा जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी उसके कानों में चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। जिसके बाद जेनेट बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डीमन नन है। एड लॉरेन को बताता है कि कल रात उसने एक अजीब किस्म का ख्वाब देखा और तब से ये डीमन नन उनके जहन में सवार है और यही वजह है कि उन्होंने डीमन नन की पेंटिंग बनाई है। ये सुनकर लॉरेन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि कुछ अरसे तक हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी से दूर रहेंगे। रात को जब जेनेट सोने लगती है तभी वो खुद को बेल्ट से बांध लेती है ताकि वो रात को नींद में न चले और कहीं और पर जाकर ना पहुंचे। आधी रात को कोई जेनेट को उठा रहा था और वो उसके पेट से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था और जब वो नीचे गिरती है तभी जेनेट उठ जाती है और फिर से उसकी डोर पर नॉक होता है। जेनेट बाहर जाकर फिर से उस सोफे पर देखती है जो सोफा अपने आप हिल रहा था। डरी सहमी जेनेट अपने रूम में वापस भाग कर आ जाती है और सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है जिससे जेनेट काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो किसी के पैरों की आहट भी सुनती है जैसे कि कोई चलकर उसके पास आ रहा हो और तभी उसके शोल्डर पर कोई काट लेता है जिसकी वजह से जेनेट बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है जिससे मार्गरेट भी उठ जाती है मगर तभी उन दोनों के भी पेड़ जोर जोर से हिलने शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मदर के पास पहुंचती है। पैगी जब उस रूम को चेक करने के लिए आती है तब उसे वही औजा वर्ड मिल जाता है जिसे देखकर वो उन दोनों को भी काफी ज्यादा डांटती है क्योंकि उसे तो सब कुछ झूठ लग रहा था। लेकिन तभी एक ड्रेसिंग टेबल उस डोर को बंद कर देता है और अब तो इस वजह से पैगी भी उन पर यकीन करती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। उस वजह से वो सभी उस घर से भागकर नेबर के घर में चले जाते हैं। पैगी वो सारी बातें अपने नेबर को बताती है और वो फौरन पुलिस को बुला लेती है। पुलिस जब घर को चेक कर रही थी तभी उन्हें दीवारों में से कुछ आवाजें आती है। तभी एक चेयर अपने आप ही मूव होती हुई नजर आती है। पुलिस पैगी को बताती है कि ये केस उनके बस की बात नहीं है। जाते हुए एक लेडी पुलिस पैगी को मशवरा देती है कि वो चर्च से हेल्प ले। मूवी के अगले सीन में हम लॉरेन और वॉरेन को उनकी बेटी जूडी के साथ देखते हैं और वहाँ पर उसे फिर से एक विजन नजर आता है जहाँ पर वही डीमन नन लॉरेन को बुरी तरह से डरा देती है जिस पर लॉरेन उसे पूछती है कि वो कौन है। तो इसी दौरान लॉरेन अपने पेन से उसी बाइबल के पेजेस को फाड़ रही होती है और वो फिर से उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो फिर से उसे एड के मरने का विजन दिखाती है। लॉरेन जब अपने विजन से बाहर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डरी हुई होती है और उसकी बेटी उसे होश में लाती है। एक टीवी शो वाले पैगी और उसकी फैमिली को इंटरव्यू के लिए इन्वाइट कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान पैगी से वो सवाल करते हैं कि यकीनन आपके कहने के मुताबिक अगर यहाँ पर कोई भूत है तो वो हमसे कांटेक्ट करे। तभी जेनेट की आवाज खुद ब खुद बदल जाती है और जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलने लगती है। वो बूढ़ा आदमी उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम बिल है। वो पहले ब्लाइंड हुआ और बाद में ब्रेन हैंड डैमेज की वजह से उस कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया। और वो ये भी बताता है कि उसे हडसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके सामने जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो इंटरव्यू लेने वाला शख्स उनके साथ उनके घर में जो कुछ भी घटनाएं हुई थी उन पर बातें करने लगता है। दूसरी तरफ उनकी ही एक पार्टनर बोलती है कि जेनेट सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। बाद में कुछ गवाहों को भी वहाँ पर दिखाया जाता है जिसमें इसी घर के बारे में पहली हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में दिखाया जाता है। रात के वक्त पर पैगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर्स के घर में सो रहे होते हैं और उसी रात जेनेट पर क्रुकमैन बुरी तरह से हावी हो जाता है और वो जिनके घर में रह रहे होते हैं उनके बच्चों को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। और इस वक्त जेनेट बुरी तरह क्रुकमैन के कब्जे में होती है और तभी वो वहाँ पर उनके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। और यहाँ पर और एक बात रिवील होती है कि वहाँ पर बूढ़े आदमी की सोल के सिवा एक क्रुकमैन की भी सोल है। फादर एड और लॉरेन वॉरेन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड हुई थी और जब ये आवाज वो दोनों भी सुनते हैं तब उन्हें भी यही बात लगती है कि ये एक मजाक है और वो लड़की यहाँ पर नाटक कर रही है। और अब जब लॉरेन वॉरेन उस आवाज को सुनती है तो वो भी यही कहते हैं कि ये एक बूढ़े शख्स की आवाज है, लेकिन उस पर फादर उसे बोलते हैं कि ये बूढ़े शख्स की नहीं बल्कि एक लड़की की आवाज है। जिस पर वो फादर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लैंड जाओ और इस इशू को सॉर्ट आउट करो। लॉरेन फिलहाल तो अपने घर में हुई सारी प्रॉब्लम की वजह से इस केसेस को हैंडल नहीं करना चाहती थी और वो एड को भी मना कर देती है। लॉरेन एड को बताती है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है वो शैतान असली में है और उसने उसे हकीकत में देखा भी है।
और साथ में वो एड को ये भी बता देती है उसने उस डीमन नन को कहाँ देखा था और उसी ने एड की मौत की विजन भी उसे कई बार दिखाई थी। जिस पर एड उसे समझाता है कि उस फैमिली को हमारी जरूरत है और इसीलिए उन लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और फाइनली लॉरेन इस बात के लिए एग्री हो जाती है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं और जब वो पैगी के घर पर पहुंचते हैं तो वो पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है। उस घर में बहुत सारे क्रॉस दीवार पर लगे हुए थे, जिस पर पैगी उन्हें बताती है कि ये सब उन्होंने इसलिए लगाए हैं ताकि शैतान की ताकत को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आवाजें आती रहती है और बाद में वो दोबारा से उस रूम को लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर वो उन लोगों को वो सोफा भी दिखा देती है जिसका कई मर्तबा हम जिक्र कर चुके हैं। जेनेट रोते हुए लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं सकती और वो कहती है कि पहले तो मैं स्कूल में सो जाया करती थी लेकिन अब तो वो स्कूल भी नहीं जाती। लॉरेन इस बार जेनेट को उसके अंदर से आने वाली उस बूढ़े शख्स की आवाज के बारे में पूछती है। एड और लॉरेन वॉरेन चर्च को प्रूफ देने के लिए जेनेट को फिर से उस सोफे पर बिठा देती है, यानी कि भूतों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जेनेट उनको बताती है कि शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो सब लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, जिस पर सब लोग उनका फेस टर्न कर लेते हैं। और बाद में एड उस सोल से कांटेक्ट करता है और उसे सवाल करने लगता है। वो सोल उन्हें बोलती है कि वो अपनी फैमिली को मिलने आई है, जिस पर एड उसे क्रॉस का लॉकेट दिखाता है और बाद में वो शाउट आउट करने लगता है कि मुझे जाने दो। और देखते ही देखते जेनेट नॉर्मल हालत में आ जाती है और अपने मुंह से पानी को फेंक देती है। लॉरेन कहती है कि अभी तक यहाँ पर उसे किसी सुपर नेचुरल पावर का एहसास नहीं हुआ। रात को जेनेट जब नींद से जागती है कि निचले वाले रूम में वो एक ऊपरी हिस्से में कैद है और उस कॉर्नर वाले उस बूढ़े आदमी का भूत बैठा होता है और वो भूत जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और जेनेट अपने रूम में आ जाती है और उसके रूम में लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और तभी उस बूढ़े शख्स की सोल जेनेट पर अटैक कर देती है और उसे काफी ज्यादा डरा देती है। जेनेट की चीख से पैगी भी उठ जाती है और वो आसानी से उस रूम की एक कोने से उस घोस्ट को देख रही थी। उतनी ही देर में एड और लॉरेन वॉरेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एड उस रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और वो दोनों भी उसकी जान को बचा लेते हैं। उस बूढ़े आदमी की सोल को उन लोगों ने नहीं देखा होता है, लेकिन लॉरेन देखती है कि एक क्रॉस वहाँ पर हिल रहा है और इस बार वो उनकी बातों को मान लेती है। लेकिन उन्होंने उस घोस्ट को अभी तक नहीं देखा होता, जिस वजह से वो सारे घर में कैमरा और इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं ताकि वो इन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैद कर सके। एड पैगी की हेल्प करने के लिए उनकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए निचले वाले हिस्से में चला जाता है और एड वाटर पाइप को ठीक करने लगता है और तभी पैगी को किसी का साया नजर आता है जो कि एड की तरफ बढ़ रहा है और वो एड को उस बारे में बताती है। जब एड पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उस बूढ़े आदमी का घोस्ट पैगी पर ही हमला कर देता है और उसके हाथ पर बाइट कर देता है। दूसरी तरफ जेनेट देखती है कि किचन में भी एक घोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए बिली उसके पास जा रहा था, जिस पर जेनेट उसे मना कर देती है और बाद में जेनेट भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन अब जेनेट पर ही वो भूत बहुत ही बुरी तरह से सवार हो चुका था और वहाँ पर उन सभी बच्चों की चीखें सुनकर सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अचानक से कोई घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है और किचन का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और वो किचन का दरवाजा तोड़कर जेनेट को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें जेनेट एक कबर्ड में मिलती है जिस पर वो शैतान बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हावी हो चुका था। बाद में हम उस होस्ट को देखते हैं जिसने ये बोला था कि जेनेट उस दिन मजाक कर रही थी। वो सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही उन सारे सामानों को इधर उधर फेंक रही थी और वो ये बात सबको दिखाती है और यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि जेनेट एक ड्रामा ही कर रही है। वो लेडी पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सबको कहती है कि वहाँ से चले जाओ और इसी वजह से एड और लॉरेन वॉरेन वहाँ से चले जाते हैं। इन सब में वहाँ पर पैगी के सिर्फ और सिर्फ नेबर्स ही हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। जेनेट के ब्रदर एंड सिस्टर जब जेनेट से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो उसे कहती है कि उस डीमन सोल ने उसे ऐसा ही करने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसके भाई बिली को मार देता। इधर लॉरेन वॉरेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर जेनेट को ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम में क्यों किया जहाँ पर कैमरास लगे हुए थे। और तभी वो जेनेट पर उस वक्त जब उस घोस्ट ने उस पर हमला किया था उस टाइम की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तब उसे उसमें दो अलग से रिकॉर्ड की हुई आवाजें आने लगती है और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ सुनते हैं तब उन्हें एक मैसेज मिल जाता है और वो मैसेज ये था कि वो मुझे जाने नहीं देगा। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है और लॉरेन विजन में ये देखती है उस बूढ़े आदमी का घोस्ट उस सोफे पर बैठा है और वो शख्स
लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है। और अब वो कहता है कि वो मुझे जाने नहीं देगी और मैं नहीं बल्कि वही शैतान जेनेट पर भी हावी है और वो जेनेट को कभी भी छोड़ेगी नहीं। और वो लॉरेन को उस शैतान को कब्जे में लाने का हिंट भी देता है। तभी लॉरेन को उस बूढ़े आदमी के सोल के पीछे वो नन नजर आती है और तभी लॉरेन अपनी विजन से बाहर आती है और उसके नाक से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और तब वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो वापस पैकी के घर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर वो बूढ़े आदमी की सोल और क्रुक मैन बस एक जरिया है ताकि वो उस शैतान यानी डीमन नन के पास ना पहुँचे। और इधर घर में अब तक वो जेनेट को पजेस भी कर चुकी होती है। जेनेट अपनी पावर से मार्गरेट को हवा में उछालकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और पैकी अपने बच्चों को बाहर ले आती है। और जब वो इस बार जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है तभी डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और तभी वहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन भी पहुँच जाते हैं। एड दरवाजा खोलने की कोशिश करता लेकिन दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूती से बंद था। तभी एड घर की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उस रूम का एक सोफा खिड़की पर आकर उसे बंद कर देता है। लेकिन एड को जेनेट को बचाना था और वो पीछे के रास्ते से अंदर चला जाता है। और जब लॉरेन एड के पीछे बेसमेंट में चली जाती है तभी वो डोर भी लॉक हो जाता है। लॉरेन एड को कहती है कि वो रुक जाए, वो शैतान काफी ज्यादा पावरफुल है और एड से उस शैतान का सामना अकेले नहीं हो पाएगा। लेकिन एड उसकी बात सुने बिना अंदर चला जाता है। लॉरेन इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि वो उसके साथ अंदर नहीं है। और दूसरी तरफ एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर उस रूम में पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुल जाता है और वो सीधा एड की आंखों में आकर लगता है जिस वजह से उसकी आंखों में जख्म हो जाता है और वो सामने का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और तभी एक सॉन्ग की आवाज उसे आती है और वो उस सॉन्ग की आवाज की तरफ बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ रहा था तभी हम देखते हैं कि उस दीवार पर एक शैतान का हाथ है और हम देखते हैं कि वो क्रुक मैन बिल्कुल एड के पीछे है। और एड टीवी वाले रूम में पहुंच जाता है और तभी एड को ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज आती है और तभी उन्हें शैतान की आवाज भी आती है। और तभी एड अपने गले से ट्रॉफ निकाल कर उस शैतान को वास्ता देता है कि वो वहाँ से चला जाए। और दूसरी तरफ लॉरेन शैतान से मिली हुई सारी मेमोरीज को कलेक्ट करने लगती है। और तभी लॉरेन को याद आता है कि उस शैतान ने उसे उसका नाम भी बताया था। और तभी उसे ये बात याद आ जाती है कि शैतान का अगर वो नाम लेगी तो उस शैतान की पावर कम हो जाएगी और वो सब कुछ नॉर्मल कर सकती है। और तभी उसे याद आता है कि उसने उसका नाम अपनी बाइबल में लिखा था जब वो बाइबल लाने के लिए अंदर जा रही थी। और तभी एक बिजली आकर उसके सामने के पेड़ पर गिर जाती है। वो ट्री टूट जाता है और उस ट्री का शेप बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में आ रहा था। दूसरी तरफ एड जेनेट को ढूंढ रहा था तभी वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और तभी वहाँ पर क्रुकमैन आ जाता है जो एड पर हमला करता है लेकिन एड अपनी जान बचा लेता है। और तभी एड भी जेनेट के रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो नन पूरी तरह से जेनेट पर हावी हो चुकी थी। तभी अचानक से विंडो का ग्लास टूट जाता है और जेनेट वहाँ से कूदने की कोशिश करती है और नीचे वही नोकदार ट्री होता है। एड उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे ही जेनेट जंप करने लगती है एड उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन यहाँ पर आकर एड भी फंस जाता है और वो दोनों भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। उतनी ही देर में लॉरेन उस रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर डीमन नन भी है जो सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही लॉरेन एड को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है वो डीमन नन अपनी पावर से लॉरेन को दूर फेंक देती है। तभी डीमन नन को वो उसके नाम से यानी कि वालू का नाम से पुकारती है और उसे वापस से जहन्नुम में जाने के लिए बोलती है जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस डीमन नन की पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है और उस डीमन नन को वापस से जहन्नुम में जाना पड़ता है। तभी लॉरेन एड की हेल्प करती है और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लेती है। इस तरह उन दोनों की भी जान बच जाती है। डीमन नन के वहाँ से जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मूवी के एंडिंग के सीन में हम देखते हैं कि जेनेट भी अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और जेनेट लॉरेन और वॉरेन को थैंक्स बोलने के लिए उनके पास आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।